एलिफेंट। आज पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास। तो सबसे पहले अबेकस आया, जिस संसार से अबेकस आया कंप्यूटर के नाम से। अब फुल फॉर्म इसकी है अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेटिंग लिटरेटी सिस्टम। ओके। अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। अबेकस वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 2500 टू 3000 ईयर्स एगो। यह संसार का पहला गणना यंत्र है, ठीक है। संसार में पहली बार यही आया था अबेकस, तो यही पहला फर्स्ट काउंटिंग मशीन है ये। अबेकस का सबसे पहले प्रयोग चीन प्राचीन बेबीलोन में हुआ। चीन का नाम पहले प्राचीन बेबीलोन था, ठीक है। द फर्स्ट यूज ऑफ अबेकस वॉज इन चाइना एंशियंट बेबीलोन। आज भी इसका प्रयोग चाइना, चीन, जापान जैसे देशों में किया जाता है, मतलब आज भी किया जाता है। इवन टुडे इट इज यूज्ड इन अदर कंट्रीज लाइक चाइना, जापान। अबेकस को गिनतारा गिनती फ्रेम नाम से भी जाना जाता है। अबेकस इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम केनमर ने किया। मतलब आज जो अबेकस है, मॉडर्न अबेकस है, वो इन्वेंटेड किसने? क्रेन मन ने, ठीक है। और दूसरा आता है नेपियर बोन्स। यह दूसरा गणना यंत्र है, ठीक है, जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। नेपियर का आविष्कार किसने किया? स्कॉटलैंड के गणितज्ञ ने जॉन नेपियर ने किया था, 1617 में किया, ठीक है। दिस इज द सेकंड कैलकुलेटिंग मशीन which was invented by a Scottish mathematician John Napier in 1670-80, ठीक है। ये आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और दांत से बनते हैं। जो एक तो ये आयताकार है, ठीक है, दूसरा ये छड़ के सेट में है, हाथ दांत या लकड़ी और दांत से बनते हैं। मैन्युअल रूप से संचालित गणना करने से गुणा डिवीजन कर सकता है, ठीक है। और तीसरा आता है पास्कल लाइन, और जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया। ब्लेज पास्कल ने 1642 में पास्कल लाइन का आविष्कार किया, ठीक है। ये पास्कल कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड थी पास्कल लाइन इन 1642। यह केवल जोड़ घटा सकता था, इसलिए इसे एडिटिंग मशीन भी कहा जाता था। इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है, ठीक है। पहला क्या था? यांत्रिक मशीन, समझ आ रहा है? इट कुड ओनली ऐड एंड subtract, that is why it was also called editing machine. It is also called the first mechanical calculator, okay. इसमें पहिए, गिटार और सिलेंडर प्रयुक्त हुआ। व्हील्स, गियर्स एंड सिलेंडर वर यूज्ड इन दिस, ओके। अब चौथा आता है डिफरेंस इंजन, जो 1822 में यूज हुआ, ठीक है। कब? 1822 में। और पांचवा आता है 1833 से 1837 में ये एनालिटिक इंजन। ये दोनों इंजन किसने बनाए थे? ये दोनों इंजन बनाए थे जो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने, ओके। अब छठा आता है हॉलरिथ सेंसस टेबुलर। इसका आविष्कार अमेरिकी गणितज्ञ हरमन हॉलरिथ ने किया था। तो ज्यादातर आप देखोगे जो जैसे हॉलरिथ लगा इसी नाम से हॉलरिथ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आविष्कार करता है वो अपने नाम ही को रख देता है, उसको जो बनाता है, आविष्कार करता है जिस वस्तु को, चीज को। अमेरिकन मैथमेटिशियन और में हॉलरिथ ने किया था। ये 1889 में किया था, 1889 में किया था, 1889 में, ठीक है। इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। क्या किया था? इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार भी किया था मेमोरी में इन्होंने, ठीक है, हरमन हॉलरिथ ने। ही इन्वेंटेड पंच कार्ड एज अ फॉर्म ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब उपयोग कम समय में जनगणना के डेटा को संचारित करने हेतु, ठीक है। द प्रोसेस द सेंस डाटा इन लेस टाइम। कम समय क्या करना है? डाटा को क्या करना? प्रोसेस करना, इसके लिए बनाया गया था, ठीक है। वर्ष 1924 में CTRC कंपनी का नाम बदलकर IBM कर दिया गया है। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी आज भी जो कंपनी है वो IBM बहुत सारे कंप्यूटर निकालती है, ठीक है। IBM आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी मशीन कंपनी है, ठीक है। तो इसका नाम पहले पुराना था, बस 1924 में इसका नाम
बदल दिया गया, पर पहले इसका CTRC नाम था। ठीक है, CTRC कंपनी was named IBM in the year 1944, फिर बाद में चेंज कर दिया गया। अब IBM इन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये IBM की फुल फॉर्म है। ABC कंप्यूटर, अब फिर ABC साथ में आता है ABC कंप्यूटर। सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉन डिजिटल कंप्यूटर, स्वचालित अपने आप चलने वाला। द फर्स्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, मतलब ये सबसे पहला कंप्यूटर ऐसा था जो अपने आप चलता था। ठीक है, एबीसी। अब एबीसी प्रमुख का है एटाना सेफ वेरी कंप्यूटर, एटाना सेफ वेरी कंप्यूटर, एबीसी फुल फॉर्म है। आविष्कारक मन इन्वेंटर डॉक्टर जॉन विंसेंट ने 1942 ईस्वी में इसे आविष्कार किया इसका, डॉक्टर जॉन विंसेंट इन 1942-18। ठीक है, मार्क फर्स्ट, फिर आता है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। 1937 से शुरू होता है, जो 1944 में पूर्ण होता है। 1937 से 1944 में पूर्ण होता है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। स्टार्ट इन 1937, कंप्लीटेड इन 1942। ठीक है, जो मार्क फर्स्ट था उसका हार्वर्ड आईकेन ने किया। ठीक है, IBM कंपनी के थे, ये काम करते थे वहाँ पर। इन्वेंटेड हार्वर्ड आईकेन। ठीक है, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था ये, जो IBM फर्स्ट था। कैसा था? तो पूरे विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन इन दी वर्ल्ड। ओके, ऑफिशियल नेम इसका था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। क्या नाम था इसका? ऑस्ट्रेलिया में ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। आधिकारिक नाम क्या था इसका? IBM आधिकारिक नाम, IBM का पूरा नाम था कंप्यूटिंग कैलकुलेटिंग रिकॉर्डिंग। ठीक है, फाउंड 16 जून 1911 में 1911। हेडक्वार्टर था इसका न्यूयॉर्क में। ठीक है, IBM का हेडक्वार्टर क्या था? न्यूयॉर्क में, USA में। ठीक है, जो जिसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1911 में हुई थी। अब आता है ENIAC कंप्यूटर, सबसे इम्पोर्टेंट ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकल, क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या फुल फॉर्म है ENIAC की? इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो किसकी ENIAC की फुल फॉर्म है। जिसके आविष्कारक कौन है? JP एकट इसके आविष्कारक हैं, एंड मोचली, दोनों में। JP एकट और मोचली ने 1940 में से क्या किया? 1946 में आविष्कार किया। JP एकट एंड जॉन मचोली। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया US में बनाए से। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया USA में इन्होंने इसे बनाया यूनिवर्सिटी में। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इट वॉज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, किसी बात कर रहे हैं? ENIAC की बात कर रहे हैं। अब यह तो कहानी की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था, यानी कि यूज टू कैलकुलेटर आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स। ठीक है, अमेरिका की सेना है तो ये US मिलिट्री के लिए मतलब यूज हुआ था। यह एक सेकंड में 5000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था, जो तब तक आविष्कार किए गए किसी भी उपकरण से अधिक था। ठीक है, उस टाइम पे तो सबसे यही अधिक था। अब ENIAC could do more than 5000 calculation in a second, which was faster than any device invented till then। ठीक है, ENIAC में प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं था। अच्छा, इसमें एक कमी थी, इसमें कोई स्टोरेज नहीं था किसी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ENIAC did not have storage for programs। अच्छा, कंप्यूटर में आधुनिक युग की शुरुआत 1940 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है आधुनिक शुरुआत? 1940 से। द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न era in computers in considered the be from 1946। ओके, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ओके,
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एलन एम ट्यूरिंग ने किया। ओके, इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इन्होंने इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया। ही इन्वेंटेड द ट्यूरिंग मशीन। ओके, फिर 10वें नंबर पर आता है एड बैक। अच्छा, एड बैक की फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, 1944 से 1948 में 1944 से 1948 में डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने जेपी एकर्ट ने इसे बनाया। किसके ने बनाया? जॉन वॉन न्यूमैन ने और जेपी एकर्ट ने इसे बनाया। क्रिएटेड बाय डॉक्टर वॉन न्यूमैन एंड न्यूमैन। ठीक है, 1942 से 1948 बनाया। अच्छा, एडबैक में स्टोरेज की क्षमता थी। अच्छा, उसमें एनिक में नहीं थी, पर एडबैक में स्टोरेज की क्षमता थी। इट हैड स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, एडबैक क्या कर सकता था? स्टोर कर सकता था। एडबैक 1952 मतलब 1952 में अविकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम था। फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। 1952 में कैसा था ये? पहली बार 1952 में ऐसा बना था जो स्टोरेज भी कर सकता था, ऐसा प्रोग्राम था। फिर आता है एडसेक। एडसेक प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये एडसेक की फुल फॉर्म है। यह मॉरिस विल्कस द्वारा 1947 में आविष्कृत किया गया। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय मॉरिस वेल्किस इन 1947। 1947 में क्या किया गया? आविष्कृत किया गया। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम स्टोर डिजिटल कंप्यूटर। मेमोरी में निर्देश तथा डाटा स्टोर करने की क्षमता थी इसमें। ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन मेमोरी। अब आता है यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक आता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आता है। ठीक है, क्या आता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक, जिस 1954 में जॉन मोचली और जॉन प्रीफर ने क्या किया? एकट ने जैक ने बनाया इसे। ठीक है, इन 1954 जॉन मोचली एंड जॉन प्रीफर एकट, जेईसी का फुल फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी डेट किया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था ये, फर्स्ट कंप्यूटर व्यापार मतलब ये व्यापार में इंडस्ट्री में यूज होता था यूनिवैक। ओके, अच्छा, फिर आता है आईबीएम 650 कंप्यूटर आता है। इसे आईबीएम कंपनी द्वारा 1953 में बनाया गया। आईबीएम कंपनी द्वारा कब बनाया गया? 1953 में बनाया गया। कौन से को? आईबीएम 650 को। यह इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकी डेसिमल कोड में परिवर्तित करता था। ओके, कौन का था? यही आईबीएम 650। कन्वर्ट इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर इनटू 2 डेसिमल नंबर, डेसिमल कोड। ओके, फिर आता है 14 में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, 1958 में जैक किलीवी ने आविष्कार किया। ओके, 1958 क्या किया? जैक किलीवी ने आविष्कार किया किस? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का। आईसी के आधार पर ही ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव पड़ी। आईसी के आधार पर ही ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव पड़ी। ऑन द बेसिस ऑफ आईसी द फाउंडेशन ऑफ हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी कंप्यूटर वॉज लेड। आईसी मतलब एक पर्पल मेड ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम। ये इसे यूज होता है सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर था। इसे आईसी चिप या माइक्रोचिप भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आईसी चिप और माइक्रोचिप। किसको? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को। ओके, अब आता है चौथा प्रोसेसर प्रोग्रामेबल चिप। इंटेल कंपनी के डॉक्टर टेट हॉफ ने घोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 को बनाया। ठीक है, डॉक्टर किसने बनाया? डॉक्टर टेट हॉफ ने। कब बनाया? 1971 में बनाया ये। ठीक है, प्रोसेसर चिप इंटेल 4004 को बनाया। ये छोटी सी चिप थी। ठीक है, ये काफ़ी
जैसे विकास होता गया तो हमारे जो जितनी थी कंप्यूटर की साइज वो छोटी होती गई, ठीक है, उनकी स्पीड वगैरह छोटी होती गई। तो आज भी छोटे छोटे कंप्यूटर आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। ओके, जो एक तरह मोबाइल भी तो कंप्यूटर ही है ना। ठीक है, थैंक यू।